आज मैं बोलने वाला हूँ बच्चों के माता पिता को कि बच्चों का स्केटिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। बच्चों के माता पिता बहुत ध्यान से सुने। कई कई बच्चे मैंने देखा है खाली स्केटिंग के ग्राउंड में ही नहीं, हमारे यहाँ जो मैं रहता हूँ वसंत विहार की बिल्डिंग में, वहाँ भी बच्चे ना नी गार्ड पहनते हैं, ना एल्बो गार्ड पहनते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं। बच्चों को तो समझ होती नहीं है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे हेलमेट पहने, नी गार्ड पहने और एल्बो गार्ड पहने। और जब बच्चे स्केटिंग कर रहे हो तो आपको उनके पास ही बैठे रहना है। और सबसे पहले तो आपको स्केटिंग क्लास ही ज्वाइन करानी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे को तो स्केटिंग आती है, वो तो स्केटिंग में बहुत होशियार है, वो तो स्केटिंग कर लेगा। नहीं, हर काम के लिए अभ्यास चाहिए। हर काम के लिए बच्चों को शिक्षक की ज़रूरत होती है, शिक्षिका की ज़रूरत होती है जो उनको अच्छे से सिखाए। और बच्चों को अगर आपको घुड़सवारी भी सिखानी है तो भी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाएं। हाँ, घुड़सवारी के बारे में मैं जानता हूँ कि जब कोई किसी अनजान घोड़े पे आप सवारी करने जा रहे हैं तो जब तक उसका मालिक साथ में ना हो तो उस घोड़े पे आप बच्चों को सवारी ना कराएं और ना ही खुद करें। जब उसका मालिक सामने हो तब ही आप उस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपका पालतू घोड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घोड़ा भी आपको समझेगा और आप भी घोड़े को समझेंगे। और अगर आपको घुड़सवारी करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, तो घोड़े के ऊपर डायरेक्ट कभी ना बैठें। घोड़े के चेहरे पे हाथ फेरें, गर्दन पे हाथ फेरें, लेकिन उसकी नाक पे हाथ मत लगाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसकी नाक पे हाथ मत लगाएं। जब तक अगर वो किसी दूसरे का घोड़ा हो तब तो बिल्कुल ना लगाएं, वरना वो आपको काट खा सकता है। अगर आपका पालतू घोड़ा हो तभी लगाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करेगा। और किसी भी घोड़े को पीछे से टच मत करें, वरना घोड़े को लगेगा कि वो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो आपको लात मार देगा। घोड़े को कभी भी टच करना हो तो आप उसे हमेशा आगे से आगे से टच करें, तो घोड़े को लगेगा कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। और जब आप गर्दन पे और चेहरे पे घोड़े के हाथ फेरेंगे तो घोड़ा आपको समझने लगेगा और उसके बाद ही आप घोड़े के ऊपर सवारी करें। और स्केटिंग के टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और बच्चे जैसा जैसा अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उनको धीरे धीरे
जाने को बोलिए। और अगर कोई पुराना शिक्षक बोले कि बच्चों को एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, पैरों की ऊपर नीचे पैर करने हैं, तो बच्चों को रॉड पकड़वा के अच्छे से ऊपर नीचे करवाइए पैर अच्छे से, क्योंकि आपके बच्चों के पैर मजबूत होने चाहिए स्केटिंग के लिए। और फास्ट स्केटिंग अगर आपके बच्चों को करनी है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। इसीलिए हर काम के लिए पहले अभ्यास करें, उसके बाद ही वो काम करें। और घोड़े से एक और गेम भी खेली जाती है जो पोलो होती है, और पोलो के लिए भी अभ्यास चाहिए, बास्केटबॉल के लिए भी अभ्यास चाहिए, फुटबॉल के लिए भी अभ्यास चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना अभ्यास के आ जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हर काम के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश नहीं करेगा वो हार जाएगा, और जो कोशिश लगातार करता रहेगा वो जीत जाएगा। और अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में से अच्छी धनराशि भी जीत जाते हैं तो आप अपने घर की आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं। और अगर आपके पास घर अच्छा नहीं है तो आप अच्छा घर भी ले सकते हैं। और मुझे पता है, मैं भी कौन बनेगा करोड़पति देखता हूँ, लोग 12,50,000 तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बड़ी बात तो है, क्योंकि 12,50,000 भी बहुत बड़ी धनराशि है। तो पर मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, इसलिए 1 करोड़, मैं 1 करोड़ वालों से ही खुश होता हूँ। और 1 करोड़ अगर आप जीत जाते हैं तो 1 करोड़ जीतने पर आपको मिलेगी बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी कार। तो यदि अगर आप हो सके तो 1 करोड़ तक जीत के दिखाएं, और अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं।